हाउ नैरेटिव्स माइट चेंज इन 2020 सो अपने काम का नहीं है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का। वोट फॉर मोदी। ठीक है। दैट इज द ओनली ऑप्शंस वी हैव। दैट इज द थिंग। ऑप्शन भी कहाँ है? नहीं, इफ नॉट मोदी का बात नहीं है, इफ का बात कहां से आ गया? द ओनली पर्सन हु इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन इज मोदी। The only person who is contesting election for the prime minister post is मोदी himself। बाकी तो या तो आपके ऊपर ईडी जाएगा या सीबीआई जाएगा, ठीक है। तो आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको पहले जेल से बाहर आना होगा। यस और नो? तो कोई कंटेस्टेंट होगा तभी तो। ये जो आर्टिकल है आपका, दैट्स अ वेरी गुड आर्टिकल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, कि हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज बीइंग अ फेल्योर। क्यों कभी कभी क्वेश्चन आता है ना आपका कि कोई भी पॉलिसी क्यों फेल्योर होता है ना। पॉलिसी के फेल्योर होने का बहुत सारा रीजन है आपका। उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है, और क्या होता है आपका, जैसे गुड गवर्नेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि देयर आर 8 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। यस और नो? नाउ सी, और उसको फिर इस आर्टिकल से हम लोग इंटर रिलेट करेंगे। नाउ सी, इसमें जो देखो आप, कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए गवर्नेंस जो है। गवर्नेंस कैसा होना चाहिए? पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। गवर्नेंस कैसा होना चाहिए? फॉलो द रूल ऑफ लॉ। इफेक्टिव एंड इफिशिएंट होना चाहिए। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। यस, वॉट एवर द गवर्नमेंट वी हैव नाउ, they have all these characteristics। Yes, they are accountable to themselves। Yes, they are not transparent at all। कर ली बेट, ये वीडियो का पार्ट कट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कंसेंसस ओरिएंटेड या पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या होता है आपका, कि पॉलिसी जो है ना आपका, वो टाइम के साथ मॉडिफाई होना चाहिए। नाउ आंगनवाड़ी का जो पॉलिसी है आपका, कि 3 साल से जो छोटे बच्चे होंगे उनको जो है पढ़ाया जाता है। आंगनवाड़ी की एक महिला बैठी रहेगी छोटा छोटा बच्चा को लेके, और डेली 1-2 घंटा पढ़ाएगी। अब इशू जो यहाँ पे रेज हुआ है वो क्या हुआ है पता है? जैसे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आंगनवाड़ी में जो बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, ताकि उनको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज बढ़े, पहला चीज। दूसरा, प्लेफुल एक्टिविटी होना चाहिए। मतलब पढ़ाना नहीं है उनको, उनको क्या करना है, हाँ, खेलना सिखाना है उनको, ठीक है। खेल खेल में अगर कुछ सीख जाए तो सीख जाए, नहीं तो राम भरोसे। दैट इज यस, हाँ, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है आपका, लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब लोगों से पूछा गया, जो अटेंडेंस है वो काफी कम है आपका, इन्वॉल्वमेंट जो है दैट इज अराउंड 70%। 30% लोग अपने बच्चे को भेज भी नहीं रहे हैं। जो 70% भेज रहे हैं उसमें भी जो ये है आपका अटेंडेंस जो है वो काफी लो है, ठीक है। लो अटेंडेंस का रीजन क्या है, कि जब लोगों से पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि क्यों भेजे आंगनवाड़ी में, आपका बच्चा जो है वो इंग्लिश सीखेगा और मेरा बच्चा लोकल लैंग्वेज सीखेगा। दैट इज द आर्गुमेंट दैट वाज मेड। दैट्स अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट। दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट। का मतलब क्या हुआ, कि यू हैव टू टेक द फीडबैक फ्रॉम द पीपल, कि व्हाट दे आर एक्चुअली फीलिंग एट द ग्राउंड लेवल। तो ये सब पॉइंट पता है कभी किसी गाइड में नहीं मिलेगा आपको, लिटरली आई एम टेलिंग यू। कुछ भी उठा के देख लो आप ना। अब जब भी ये क्वेश्चन आता है आपका, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं आप? एक तो सिंपल जो स्कीम आ गया आईसीडीएस का, तो सिंपल अगर स्कीम आ गया तो वहां पे इसके जो क्रिटिसिज्म है या जो चैलेंजेस है वहां पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका, जब भी क्वेश्चन आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, जब भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में आता है आपका, ओके, कि व्हाई द पॉलिसीज आर नॉट बीइंग सक्सेसफुल, देयर वन पॉइंट विल बी व्हाट, कि पॉलिसीज आर नॉट एज मच पार्टिसिपेटरी एज इट शुड बी। यस और नो? और वहां पे केस स्टडी डाल के ये एग्जांपल प्रोवाइड कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? और उनका आर्गुमेंट बहुत वैलिड है। छोटा बच्चा सब जो प्राइवेट स्कूल में जाता है, कन्वेंट में जाता है, तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। यस, 3-3 साल का बच्चा होगा, इतना बढ़िया इंग्लिश बोलेगा, इतना बढ़िया उनका प्रोनाउंसिएशन होगा। यस और नो? कि हम लोग को जो उनसे बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। यस, यस। और हम लोग के साथ क्या है, और वो लोग क्या बोलते हैं कि उनका बच्चा जो है इंग्लिश सीखेगा और हम लोग का बच्चा जो है वो लोकल लैंग्वेज में बात करेगा। नाउ सी,
The ICDS scheme is designed to support all children under 6 with their health, nutrition and education needs done right. This would make India a leader in the next 25 years in early childhood education and deliver our delayed demographic dividend. Okay, that is one thing. ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका आपका 3 years का आपका इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years 1.3 million सेंटर अक्रॉस द कंट्री आंगनवाड़ी का जो सेंटर है आपका नाउ सी. However, while across India over 70% of children are enrolled in Anganwadi, they are plagued by low attendance. Okay, attendance नहीं होता उनका. Parents simply do not perceive Anganwadi center as centers of learning. बोलते हैं कि वहां तो पढ़ाई होता ही नहीं है. अब देहात का बच्चा है, वहां भी जाके देहाती बोलेगा तो पेरेंट्स क्यों भेजेगा? वो तो घर में भी बुलवा लेगा, घर में बच्चा उससे ज्यादा बोल लेगा. यस और नो? तो उस पे हम लोग आते हैं, इस पे हम लोग आएंगे एक बार. इसको देखो पहले. Now see here. This Anganwadi system with the best of intention do not fulfill parents' demand. The ECCE curricula for different state instead focus on local language driven and play-based pedagogy recommended by leading educators in India for the age group. They prescribe free and guided play-based खिलाना है उनको, activity-based learning facilitated by a skilled educator without much thought given to how parents might perceive learning of this sort. Okay, तो ये क्या बोल रहा है आपका कि जो रिकमेंडेशन जो था हम लोग का आईसीडीएस के लिए वो ये था कि बच्चों को वहां पे जो है पढ़ाने से ज्यादा उनको प्लेफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, उनको लोकल लैंग्वेज के बारे में सिखाना है. लेकिन पेरेंट्स जैसा सोचते हैं वो उसके बिल्कुल अपोजिट है. पेरेंट्स क्या सोचते हैं? नो वंडर then that when asked about what they thought about the importance of play, a parent told us your kids should study and ours should play. Yes, now see, that is the ground reality we have. That is the ground reality. और ये पेरेंट्स का मेंटलिटी, मतलब मेंटलिटी नहीं, ये परसेप्शन है उनका. यस, दूसरा जो रीजन है आपका, पेरेंट्स आर ट्रीटेड एज बेनिफिशियरी ऑफ द आईसीडीएस. दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. ओके, नाउ सी हियर, जैसे पीडीएस में बेनिफिशियरी बोलते हैं ना, वैसे ही यहां भी पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? दे आर द बेनिफिशियरीज ऑफ आईसीडीएस. पेरेंट्स परसेप्शन of Anganwadis are shaped by how the system views them. In ICDS report, parents are routinely addressed as beneficiary, passive recipients of ration, immunization camps, and lately education. Passive recipients का मतलब क्या होता है आपका? Yes, अरे जो हमेशा मांगने के लिए चला आता है, ठीक है, that is the means of passive recipients. जो हमेशा खड़ा, जिसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, वो केवल मांगने के लिए आगे खड़ा हो गया. ओके, तो that is the things. But this is not how parents view themselves or their children. Education for them is a gateway to meeting their aspiration and a pathway to social mobility so that their children can have opportunity they missed out on. That is the perception of the parents. Parents वहां पे आंगनवाड़ी में क्यों भेजता है अपने चाइल्ड को? क्या सोच के भेजता है? यस, यस ना. आंगनवाड़ी में किस क्लास का बच्चा लोग जाता है? जो गरीब गुरबा क्लास है उनका बच्चा जाता है. उनके दिमाग में एक परसेप्शन होता है, सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि फ्रॉम लो क्लास टू हायर क्लास, मूवमेंट फ्रॉम लोअर क्लास टू हायर क्लास. नाउ अब उनके दिमाग में एक परसेप्शन होता है कि बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाएगा तो हम लोग का स्टेटस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. That is the perception they have. Now see, that is written there कि parents view themselves or their children. Education for them is a gateway to meeting their aspiration and a pathway to social mobility so that their children can have opportunity they missed out on. जो हम नहीं कर सके थे वो मेरा बच्चा कम से कर ले. और ये सोच, यस, आंगनवाड़ी भेज के नहीं, that is the initial stage ना. वहां से पढ़ना शुरू करेगा तब तो आगे जाके पढ़ाई करेगा. तो उनके दिमाग में ये थॉट चलता है. सरकार उसको किस तरह से लेती है? फिर से आ गया मांगने के लिए. पहले खुद आता था, अपने बच्चे को लेके आ रहा है. यस और नो? नाउ दैट इज द दिस रियलिटी इज दैट. और दूसरा, जब भेजता भी है बच्चा को तो यहां से तो सोच के भेजा था कि बच्चा पढ़ लिख लेगा, और उधर से आके और देहाती भाषा में बोल रहा है. यस,
और उधम मचा रहा है तो क्यों भेजेगा? नाउ, however, the education ecosystem, including the early childhood care and education or Anganwadi system, is not willing to speak parents' language. Okay, those of us in the ECCS space often claim to know what parents should want for their children better than they know themselves. But it is not a this Sisyphean task. Sisyphean task क्या होता है? That's a very good phrase that is used here. Sisyphean task क्या होता है? What is Sisyphean task? पहली बार नाम सुने हो ना? सिस्फियन टास्क क्या होता है आपका? जैसे सिस्फियन एक वो था, यूफ्रियस या एक कोई जगह था आपका, मेंशन दिया, इफाइरा। इफाइरा को ग्रीक में मिथोलॉजी है कि इफाइरा को जो एस्टेब्लिश किया था वो सिस्फियन था ना। सिस्फियन क्या किया था, जैसे हम लोग अपने लैंग्वेज में बताते हैं आपको कि जैसे हम लोग क्या यमराज कैसे आते हैं, यमराज आते हैं हम लोग क्या जान लेने के लिए, उनके पास एक बड़ा सा रस्सी होता है। तो वैसे ही सिस्पियन को जो है उसका जान लेने के लिए आया था, वहां का जो यमराज होता था तो वो जान लेने के लिए आया था उसका 2 बार। दोनों बार सिस्पियन क्या किया, उसको बेवकूफ बनाया। बेवकूफ कैसे बनाया कि वो जो चेन जो था उसके पास, जो वहां का यमराज था उसके पास जो चेन था, तो उसको बोला कि थोड़ा चेन एक बार उठा के दिखाना। और जो वहां का यमराज जो चेन उठाने के लिए गया तो सिस्पियन क्या किया, उसी में उसको बांध दिया। ठीक है, और जब बांध दिया तो पूरा डेथ का साइकिल जो है वो स्टॉप हो गया था। तो सिस्फियन इतना होशियार था, ऐसा वो 2 बार किया था। दोनों बार जब वहां उसको किल करने के लिए आया था तो दोनों बार वो उसको डिफाई किया था। उसके बाद ज्यूस जो थे वो नाराज हो गए उससे। नाराज होने के बाद उसको जो टास्क दिया गया, एक बड़ा सा बोल्डर था, बड़ा सा पत्थर जो है वो था, और उसको बोला गया कि उसको ठेल के जो है पहुंचाना है हिल के ऊपर। तो बार बार ऊपर जाता था और नीचे आ जाता था। वही होता है सिस्फियन टास्क। जैसे दिखाता हूं मैं, देन यू विल रियलाइज कि हाउ सिंपल इट इज। सो मेनी टाइम्स यू हैव this you have seen it but never realized। बहुत बार देखा होगा आपने, ये देखा है ना, यही होता है सिस्फियन टास्क। तो यही सजा उसको दिया गया था कि यहां से उठा के पत्थर ले जाकर वहां रखना है। तो जब बेचारा ऊपर पहुंचता था तो फिर नीचे आ जाता था, जब ऊपर पहुंचता था तो फिर नीचे आ जाता था, तो सजा दिया गया था। तो दैट इज कॉल्ड सिस्फियन टास्क। ओके, नाउ सी, जिसमें मतलब लगता है कि दैट इज एंडलेस है आपका, वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। सिस्फियन टास्क इज अ पॉइंटलेस, फ्रूटलेस एंड अनरिवॉर्डिंग टास्क। ओके, अब इस पत्थर को पहुंचाने में कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि उसने ये दिया था, हाँ पनिशमेंट दिया था उसको, क्योंकि वो 2 बार जो है वो डिफाई किया था डेथ को। ओके, फ्रूटलेस एंड अनरिवॉर्डिंग टास्क दैट मस्ट बी। नहीं, अच्छा काम कैसे किया था? पूरा डेथ का साइकिल जो है वो स्टॉप, पूरा डेथ जो है वो रुक गया था। अब यमराज को यहाँ पे कोई बंदी बना के रख ले, उसके बाद क्या होगा? यस, और उसको भी बाद में रियलाइज हुआ, उसको जैसे ये पूरा स्टोरी जो है उसको भी बाद में इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो अपोनेंट था वो भी नहीं मर रहा था। वो तो नहीं मर रहा था, उसका अपोनेंट जो था वो भी नहीं मर रहा था, क्योंकि यमराज तो उसी के यहाँ बंदी थे। यस, जैसे रावण क्या किया था, जब मेघनाथ का वो होने वाला था आपका, तो रावण क्या किया था, मेघनाथ का या खुद का ही, खुद जब वॉर में गया था या शायद मेघनाथ गया था, दोनों में से कभी एक टाइम वो शनि देवता को बंदी बना के रखे हुए था। ठीक है, उनको बंदी बना लिया था, जितना ग्रह था, ग्रह नक्षत्र सबको बंदी बना के, और सबको उसका एग्जैक्टली प्लेस जो होता है ना उसमें ले जाके रख बैठाए हुए था अपने हिसाब से। कि रावण तो बहुत बड़ा ब्राह्मण था, रावण जो है वो बहुत बड़ा ब्राह्मण था। तो वो जो है सारा ग्रह गोचर जितना था सबको बंदी बना के और ले जाके उसके एग्जैक्ट प्लेस में जाके बैठा दिया। जैसे बोलते हैं ना कि शनि जो है वो 8वें घर में है तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तो वो ले जाके 9वें घर में बैठा दिया जहां पे सबसे अच्छा होगा। तो सबको बंदी बना के और एग्जैक्टली उसी घर में जाके बैठाया हुआ था जो उसके हिसाब से सही था, फिर भी वो मरा था। तो यू कैन नॉट डिफाई द डेथ। ओके, यही गलती था उसका, सिस्फियन का जो गलती था वो यही था। ठीक है, दैट्स एन एंडलेस टास्क।
बिकॉज इट विल टेक टाइम। कोई भी पॉलिसी जो है ना वो अपने आप में कभी परफेक्ट नहीं होता। अमर्त्य सेन ने भी यही बोला था। वो बोला था कि इफ यू आर वेटिंग फॉर अ परफेक्ट पॉलिसी टू इम्प्लीमेंट, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। ओके, ये अमर्त्य सेन ने बोला था। सो वॉट एवर द पॉलिसी यू आर मेकिंग, start making it, implement it, then get the feedback, okay, and then modify it. This is the feedback we have. See, दो चीज होता है आपका, एक पॉलिसी पैरालिसिस, दूसरा होता है आपका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। नाउ बहुत बार क्या होता है आपका कि हम लोग बहुत जगह पे पॉलिसी बना ही नहीं पाते हैं। ठीक, हम लोग के पास कोई डिफाइंड वे ही नहीं होता है कि किस रास्ते पे काम करना है। दैट इज कॉल्ड पॉलिसी पैरालिसिस। बहुत बार डिफाइंड तो होता है लेकिन हम लोग करते नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। दैट वाज एन एसे ऑफ दिस यूपीएससी इन 2014, पॉलिसी पैरालिसिस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज पुअर ग्रोथ, ऐसे करके एक एसे था आपका। ओके, दैट वाज इन 2014, 2014 में एसे था ये। Now see, but it is not a sufficient task to understand what parents want. We simply need to ask them. In surveys that we have concluded repeatedly with rural and urban parents of 3 to 6-year-old children, over 80% of parents consistently tell us that their kids' best pathway for social mobility through education is via learning English, not the local language. Speaking and writing and math skills. This is what they look for when they enroll and send their children to a learning center. And Anganwadi center system with the best of intentions do not fulfill parents' demand. Now, so this is the one article we have. Okay. तो कभी भी अगर पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी हैव। ओके, तो यहाँ पे केस स्टडी मेंशन किया है आपने, न्यूज़पेपर आपके पास तो होगा ही, वहां से उठा के वो केस स्टडी जो है 1 या 2 लाइन लिख के रख लेना है। जब भी पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वहां पे दिस व्हाट अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड देन केस स्टडी मेंशन करके इस चीज को मेंशन कर देना, 1 या 2 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम, कि आपका बच्चा पढ़ेगा, मेरा बच्चा खेलेगा। अरे ऑब्वियसली यू कैन सी, इसलिए बुलाता है कि आंसर हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। दिस इज द रियलिस्टिक व्यू वी हैव। गाइड में जो मिलेगा ना आपको वो हमेशा कट एंड पेस्ट होता है। ओके, नाउ सी